हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर करती हूँ। क्लास 7th का ये चैप्टर लेके आई हूँ, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मिस प्रिंट हो गया या मैं लिखना भूल गई होंगी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 राजनीति विज्ञान का है, औरतों ने बदली दुनिया। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और जो आपके चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं छोटे छोटे, उसके भी मैंने इसमें आंसर लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये है आपका 55 पेज नंबर पर एक आपसे पूछा गया है। इसमें किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं। कौन से ऐसे काम हैं जिसमें पुरुष ज़्यादा काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, ना कि आपको इसमें औरतें काम करती हुई दिखाई देंगी। इसमें आपको औरतें बहुत कम परसेंटेज में दिखाई देंगी, पुरुष ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये है जैसे पुलिस, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुयान के पायलट, या फिर व्यापार, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में हमें स्त्रियों की जो संख्या है वो कम देखने को मिलती है। हालांकि अब चेंज होता जा रहा है ये डाटा, लेकिन फिर भी अभी महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है। नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? तो इसका रीज़न है कि महिलाएं जो हैं वो अच्छी नर्स हो सकती हैं या होती भी हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील होती हैं, विनम्र होती हैं, और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित है उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए, जो कि एक नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। इसीलिए जो है हमें नर्सें ज़्यादा मिलती हैं संख्याओं में महिलाओं में। महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसा क्यों है? अगर है तो ऐसा क्यों है? किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि। इन कामों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से इस काम को कर सकते हैं। महिलाओं के इन कामों में मुश्किल होती है, क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा जो है कैसा होता है, आप सबको पता है कि नाजुक होता है। इसीलिए महिला किसानों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या में कम होती है। फिर आपका है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, पेज नंबर 55 पे है, पूछा गया है आपसे, यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव, इसमें ही दूसरा है खा में, अपने अनुभव के आधार पर बताना है कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। नंबर क्या कही देखिए, यदि मैं या हम जेवियर होते तो इतिहास विषय को चुनते, क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता है। अपनी विषय यानी सब्जेक्ट, अपनी किसी भी विषय के प्रति मतलब जो है दिलचस्पी होनी ही चाहिए। किसी भी विषय को दिलचस्पी से पढ़कर अव्वल नंबर पर लाया जा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, सभी को बराबर बराबर जो है प्रैक्टिस के माध्यम से हमें करते रहना चाहिए। नंबर खा में देखिए कि लड़कों को निम्न दबावों का सामना करना पड़ता है, जैसे माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाना, कि जैसा माता पिता ने सोच लिया कि 100 में से 100 या 100 में से 99 आने चाहिए। कई बार लड़कों को अपने इच्छा के विरुद्ध विषय का चुनाव भी करने का दबाव डाला जाता है, जैसे कि अरे भाई आप ड्राइंग कर, मतलब कोई किसी को ड्राइंग करना पसंद है लड़कों में, और लेकिन क्या कहा जाएगा, ड्राइंग करेगा, होम साइंस लेगा, इससे अच्छा है तो मैथ ले, साइंस साइड ले, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का भी दबाव डाला जाता है। ये सारे जो है हमारे जो समाज में ये धारणाएं बनी हुई है कि लड़के जो हैं उन्हें नौकरी करनी चाहिए, अच्छी नौकरी करनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? जो माध्यमिक स्तर है हमारा, उस पर करीब लगभग जो है 52% जो है बच्चे वो स्कूल छोड़ देते हैं। 57% जो है वो अनुसूचित जाति के होते हैं उसमें, और 69% अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब्स के होते हैं।
62% अनुसूचित जाति की लड़कियां होती हैं और 71% उसमें अनुसूचित जनजाति की लड़कियां देखने के लिए मिल जाती हैं। क्यों क्यों वो बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं? शिक्षा के स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अब इसका भी आंसर देते हैं। शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें 71% जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं लड़के। 78% जो है वो अनुसूचित जातियों के लड़के स्कूल छोड़ते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। 76% जो अनुसूचित जातियों की जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ती हैं और 81% अनुसूचित जाति जो जनजाति है उसकी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। हर साल का ये रिकॉर्ड है। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर का, पूछा है आपसे पेज नंबर 62 पर। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? यानी कि जो आदिवासी लड़के और लड़कियां हैं वो ज़्यादातर स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के कारण क्या है ये देखेंगे। पहला पॉइंट, आदिवासी वाले क्षेत्रों जो मुख्यतः जंगली क्षेत्र हैं, जंगली यानी कि जो जंगल ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ इस पर स्कूलों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए इन क्षेत्रों के जो आदिवासी लड़के लड़कियाँ हैं वो स्कूल काफ़ी दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है और अगर नहीं जा पाते तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, इसीलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर भी कमाने लग जाते हैं। कुछ जनजातियों के जो लोग हैं वो पढ़ाई पर खर्चा ही नहीं करते हैं, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें मुफ्त करा रखी हैं, स्कूल की ड्रेस के लिए भी पैसे देती हैं, मध्याह्न भोजन यानी कि जो मिड डे मील आप लोगों को 8वीं तक मिलता है उसकी भी प्रबंध करा रखा है। इसके बावजूद पढ़ाई के जो छोटे मोटे खर्चे हैं आदिवासी लोग नहीं उठा पाते हैं, इस वजह से भी वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। जो बच्चे घर पे बैठ के या फिर बार बार रिकॉर्डिंग सुन के आप इनको वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो और वो भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है? तो हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित जो रूढ़िवादी धारणा है उनके समानता के अधिकार को नियम प्रकार से प्रभावित करती है। तो वो क्या है? अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां जो हैं वो उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितना सुविधा उनको गांव में उत्पन्न होती है। लेकिन जो ये क्या है, उनको जो सुविधा मिल रही है गांव के अंदर इतनी ज़्यादा उनको फैसिलिटी वहाँ पर भी नहीं मिलती। उन्हें प्रिय है आगे की शिक्षा करने के लिए गांव दूर दूसरे शहर पे जाना पड़ता है, जो उनको परमिशन नहीं होती, लड़कियों को परमिशन नहीं होती कि वो दूर दराज के इलाकों में जा करके अपने गांव को छोड़ करके कहीं और एडमिशन लेके पढ़े। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये घूंघट नहीं है, इसको आप कट कर दीजिएगा, आप घूंघट लिखिएगा और जरा ना लिखना जरूर, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को 4 दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रचलित जो है प्रथाएं हैं। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उसकी शिक्षा या फिर उसकी शादी कर दी जाती है, यानी कि उसको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उसकी शादी जो है वो कर दी जाती है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या जो रूढ़िवादी परिवार हैं
परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है। इसीलिए भी कई जगह उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। लड़कों को वंश चलाने वाला मानकर वो क्या करते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह से करते हैं और ताकि वो लड़कियों से बेहतर हो सकें। अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य प्रभावित मतलब जो है, अधिकांश लोग आज भी ये मानते हैं कि जो लड़कियों का जो काम है वो क्या है, परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना, उनके बच्चों को रखना, उच्च शिक्षा स्थानों पर या अन्य कार्यों के पका जैसे खाना बनाना यानी पाक कला, सिलाई बुनाई आदि की भी अधिक आवश्यकता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई एक कारण बताना है आपको जिसकी वजह से राजसुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया हुसैन के लिए जो है अक्षर ज्ञान यानी कि लिटरेसी, यानी कि उनका पढ़ना लिखना ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ। तो उसका रीज़न भी देखते हैं। जो राजसुंदरी देवी या फिर रमाबाई, रुकैया हुसैन के लिए अक्षर का ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान जो थी वो उसको लेने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। साथ में ये तीनों की तीनों किससे थी, परिवार जो था उनका धनी परिवार था। इस कारण से भी उनका पढ़ना लिखना संभव हो पाया था। नंबर 3 है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई के बीच में ही स्कूल को छोड़ देती हैं जबकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती उनकी रुचि, जो है उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, ये हमें बताना है। अगर ये कथन सत्य है तो ये सत्य क्यों है, इसका रीज़न भी हमें देना है कि जो निर्धन लड़कियां होती हैं वो स्कूल बीच में छोड़ देती हैं और उनकी पढ़ाई के में रुचि भी नहीं होती, रुचि यानी कि इंटरेस्ट भी नहीं होता उनका। यह कथन सत्य बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल गलत थी। क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, इसका कारण उनकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उनका, बल्कि उनके और दूसरे कारण हैं। जैसे कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उनके पास उचित ना तो शिक्षक होते हैं, यानी टीचर नहीं होते, स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके घर के पास नहीं होते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए कोई साधन नहीं होता जैसे बस या वैन आदि। अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, यही कारण है कि वो ये कहते हैं कि लड़कियां फिर घर में रहिए। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, वो अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का जो खर्चा है वो नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियां पीछे रह जाती हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता। बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके जो शिक्षक हैं या फिर उनके जो सहपाठी हैं वो भेदभाव करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट देखेंगे, महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के दो तरीके उसके बारे में बता सकते हैं। महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, इस विषय पर जो है जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप अपने मतलब पढ़े हुए तरीके कौन कौन से आप उसमें यूज़ करेंगी, इसी पर आपको जो है एक विशेष तरीका उपयोग क्यों करेंगे ये भी बताना है। संघर्ष के दो मुख्य तरीके हैं, कैसे हैं। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज को जागरूक किया जाए कि औरतों के पास क्या क्या पावर है, भेदभाव और हिंसा का विरोध भी करना चाहिए। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े, यानी जो हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, कन्वेंशंस हैं हमारे, उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के जो अधिकार हैं उनके संबंध में जागरूकता फैलाया जाए। लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाएं भी जो है क्या है, विकास से ही परिवार और समाज को विकास हो सकता है। यानी औरतों का विकास करना जरूरी है, उनको जागरूक करना जरूरी है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे,
इसीलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर जो था वो संकीर्ण मानसिकता थी और उन्हें वो डेवलप नहीं होने देना चाह रहे थे किसी भी तरीके से। हमारे मतलब ये अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर, यानी जो हमारी नैरो माइंड सिटी है उसको छोड़ कर के क्या है, महिलाओं से होने वाले जो भेदभाव को त्याग करके या फिर एक आदर्श समाज का एक निर्माण करके हम क्या कर सकते हैं, हम संघर्ष के दो प्रमुख कारणों को बता सकते हैं और उनको दूर करने के उपाय कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए बच्चों, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। लेकिन आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और इनको वीडियो को पोस्ट करके आप अपने क्वेश्चन आंसर को पूरा कीजिएगा। आप कॉपी में नोट डाउन करना है, यही आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम को शेयर लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।